राम राम जी। बड़ों को प्रणाम, छोटों को प्यार और आशीर्वाद। राधा की आवाज़ चैनल में आपका स्वागत है। मेरे जो ये चैनल है जिस पर आप देख रहे, राधा की आवाज़ सरसावा चैनल है, इसको आप सब्सक्राइब कर लियो अगर आपकी इच्छा होगी, और लाइक ज़रूर कर दे करो। मैं कैमरे में देख रही कोई लेडीज जा रही इधर। तो भाई खाना पीना हमारा हो गया, और जी फौजी साहब जा रहे, पूजा चल रही हमारी, और 5-6 दिन पूजा चलेगी, मंदिर में चल रही। गुप्त नौरतें हैं इनमें, पूजा बताई थी पंडित ने, वो पूजा चल रही है हमारी। तो फौजी साहब वहाँ चले जा, और सुबह में अभी सो रहा। आज है संडे की छुट्टी हो तो वो 10 बजे से पहले उठने का नहीं। और मैंने दाल सब्जी बना ली, और रोटी बना दूँगी जब आऊँगे, आम उम काट दूँगी, खा लेंगे सब। यही चला है बस गर्मी में, और तो कुछ रास्ता पत्ता नहीं। देखो मुझे तो गर्मी बहुत लग रहा है। तो मैं भाई सबको यही कहूँ, अपने आप को भी कह रही, आप लोगों को भी कह रही, कि अपने बच्चों पर ध्यान दो। जो लेट कहीं से आवे, रात को आवे, या लड़की कहीं झूठ बोल के जा रही कि मेरी आज वहाँ मीटिंग है, यहाँ मीटिंग है, या मेरी सैलरी मिलेगी, मुझे बाज़ार में जाना, कस्बे में जाना, बिल्कुल ना जाने दो। अगर जाओ तो उसके साथ जाओ, क्योंकि बाहर से ही गलत आदत पड़ा है, और बाहर से ही उल्टे काम सीखे। क्योंकि हम अपने बच्चों पर इतना विश्वास कर लें, हम सोच लें कि हमारे बच्चे तो बिल्कुल, क्योंकि बच्चों का क्या है, माँ बाप के सामने बहुत अच्छा रोल रखा है। पता नहीं होता कि माँ बाप इतना उन पर विश्वास कर लें कि ये हमारे से समझदार हैं। कभी भी बच्चे माँ बाप से समझदार नहीं हो सकते, क्योंकि उनकी उम्र में बहुत वो हो। और क्या नाम, जैसे कि मान लो हम सोच रहे हैं बच्चे हमारे से समझदार हैं, हमारे से ज़्यादा पढ़े लिखे हो, भाई उम्र का जो अनुभव हो, उम्र का हो, है ना। अगर हम सोच लें स्कूल में जा रहे हैं तो बहुत पढ़े, कॉलेज पढ़ ली ना, तो डिग्री कर ली, तो ये हमारे से होशियार है, हमारे से होशियार कभी नहीं हो सकते। क्योंकि जो उम्र का अनुभव हमें है, हमें दुनियादारी का तजर्बा हो जा माँ बाप ने, वो बच्चों ने नहीं हो सकता, वो उस उम्र में ही जाकर होगा। तो अपने बच्चों को बहुत ज़्यादा ध्यान रखो, और बच्चे ही भविष्य हैं देश का और घर परिवार का। तो आजकल कल मैंने एक वो देखी वीडियो, एक लेडीज ने अपने पति को सांप से कटवा कर मरवा दिया, और उसके उसके पति के साथ लो मैरिज थी। जब देखो कमाल की दुनिया होगी भाई। और जी एक और देखी मैंने कल, वो दोनों ही बहुत बड़े वो थे, सर्विस करे थे, शायद डॉक्टर थे दोनों ही। उसने अपने पति का खुद चक्कू मार दिया, और अपने बेटे को मार दिया 10 साल के। तो पता नहीं क्या हो गया दुनिया को। और लेडीजों ने तो अति तार रखी कतई। देखो सबको नहीं मैं कह रही कि भाई सबको एक तरफी कह रही, लेकिन आप देखो फोन उठा के समाचार देखो, लगातार पहले ये हो रहा था कि लड़की मार दी, बहू मार दी, अब तो बस ये हो रहा कि आदमियों के ही गले कट रहे लगातार। कोई बाथरूम में दबा रही, कोई हनीमून पता है मार रही, कोई पहाड़ पर से फेंक रही, कोई कुछ कोई कुछ, लगातार चल रहा। अब यूँ एक तरीका और बना दिया, सांप से कटवा कर मरवाओ, कि इससे पता नहीं लगने का, लगेगा सांप ने काटा। वो तो पुलिस वाले ने उसका मोबाइल लिया, मोबाइल पर उसी सांप का फोटो दे रखा था सपेले ने, तो इसलिए वह पकड़ी, टाइट पकड़ी, मारपीट हुई, तो उनने सारे खुलासे कर दिए कि हाँ मैंने नहीं मारा अपना पति। और बाद में पूछा, पतियों की कोई गलती नहीं होती, बस प्यार चल रहा जी किसी और से। क्या मेरा प्यार हो गया। मतलब किसी को मार का हम कैसे सुखी रह सकें, वो चीज़ दिमाग में फिर बाद में घूमेगी नहीं कि भाई हमें कोई मारा था। और ऐसे बहुत केस हैं जो पता ही नहीं लग रहा होगा, कुछ तो खुल जा, कुछ का पता ही नहीं लग रहा होगा कि कितने मार रखे होंगे, जो आराम से रह रही होंगी, पता ही नहीं होगा। पहले सुना करते भाई पति ने पत्नी मार दी, सास ने बहू जला दी, ये अब तो उल्टा हो रहा काम।
पता नहीं क्या तो हो गया, पता नहीं हम लोग संस्कार नहीं अच्छे दे रहे बच्चों को। लगातार यही चीज़ें, रोज़ फ़ोन खोल लो, टीवी खोल लो, रोज़ नई कहानी, रोज़ नई कहानी, मतलब अति पार हो। आप कोर्ट कचहरी में जाओ, वहाँ तलाक वाली इतनी लड़की मिलेंगी। कोर्ट कचहरियों में तड़के बैग लेकर चोटी भाग ऐसी आऊँगी जानो ये यहाँ सर्विस कर रही, जानो बहुत महान काम कर दिया, बहुत माँ बाप की तारीफ हो रही इनकी, समाज में बहुत इज्जत है इनकी। ऐसी आऊँगी, ऐसी बैठेंगी वहाँ बैठ कर, लड़का बेचारा डरता डरता सा पीछे रहेगा, और वो बोलने का भी नहीं, और वो चपड़ 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 जज के सामने भी, वकील के सामने, उन्हें एक पैसे की शर्म नहीं होती कि हम कितना घटिया काम कर रहे हैं। जो अच्छे परिवार के हों तो कोर्ट कचहरी नू कहते हैं कि मर जाने, चाहे कुछ हो जाओ, जिंदगी अपनी देहली पर काट लेंगे, पर जाएंगे तो उसी घर जाएंगे, कोर्ट कचहरी नहीं जाने के हम। जो सही लड़की होगी, और जो हरामी होगी वो तो कहेंगे हम तो सबक सिखाओगे, कोर्ट कचहरियों के रास्ते दिखा देंगे, नू कर देंगे, 10-11 दिन में ही पुलिस केस कर देंगी और वहीं बच जाएंगी थाने में। सबके साथ अपना बढ़िया वो नंबर ले लेंगी अपना, उन्हें रोज़ की झुट्टी सच्ची कहानी सुनाऊंगी, और वह खुद हंसा है, पुलिस वाले भी हंसा है कि भाई अगर सही हो तो ये थाने में आती भी नहीं, और एक करी वकील हंसा है कि जो सही लड़की होगी वो कोर्ट कचहरी जाती ही नहीं, वो तो अपने माँ बाप को भी नु कह देगी कि वह उन्हें शर्म आवेगी, कभी ना कभी शर्म आओगी, मुझे ले जाएंगे, ना मैं तलाक दूँ और ना मैं कोर्ट कचहरी जाऊँ। पति तो एक बार जो बन गया, पहली लड़कियां हो रही थी, औरतें हो रही थी जिन्हें सपने में भी कोई पति मान लिया तो वही पति रहता। अब तो रोज नए नए बदले हैं, दूसरे का सुकून मिल जाएगा जो पहले से नहीं मिल रहा। जो पहला इतने लाड़ कर रहा, घुमा रहा, खुआ रहा, पिया रहा, एक से एक वो दूरों भी नहीं कह रहा, कतई हर तरीके की सुख सुविधा घर परिवार में, रोज के होटल ये वो फलाना ढिकड़ा, जब उनके नहीं रह रही तो दूसरा तो सेकंड हैंड ऐसा ही मिलेगा ना। फिर वो तो बात बात पकाएगा, अगर तो अच्छी होती तो वहाँ रहती। तो भाई अपने बच्चों पर ध्यान दो, और ये जो कोर्ट कचहरी वाली लड़कियाँ हों ये ढिल्ले की नहीं होती, ये बेशरम लड़की हो ना, इन्हें शर्म लगे ना कुछ। और नहीं जो शर्म वाली लड़की हो ना, मैं एक नू कहता है कि दो अगर तुम्हें फैसला ही करना बारों बार कर लो, मैं नहीं जाने की कोर्ट कचहरी में। आप सोचो वकील कैसे कैसे सवाल कराए, शर्म की बात हो, ऐसी सी बातें पूछे वकील हैं। अच्छी लगे जो अपनी जवान लड़कियों को लेकर कोर्ट कचहरी में बच जाओ, और वहाँ कहें हम तो इतने रुपए लेंगे इतने लेंगे, बहुत शर्म की बात है। मैं तो उनको हम लड़के वाले थे, हमें खुद शर्म लगती कोर्ट कचहरी में जाते। मैं तो 1-2 बार मजबूरी में गई, जहाँ जो मेरा जाना हुआ कतई नू हुआ ना कि भाई यहाँ के साइन होने ज़रूर, तो मैं गई 2 बार पता नहीं 3 बार गई ना। तो मुझे सहारनपुर कचहरी में पाँच रहा इस मामले में, बनावे के नाम में तो मैं चली जाऊँ जो बनावे हूँ, और जीना मैंने वहाँ गई। बहुत सब ने कहा चल मेरे साथ ऐसे घूमने के तौर पर, मका ना मैं जाती कोर्ट कचहरी का तो बहुत शर्म की बात थी। शुरू में थाने में भी बुलाए थे, मैं नहीं गई थी, मगर तुम ही कर लियो जो बात करनी। तो पूरा परिवार आवे लड़कियों वाला, तो माँ भाभी जक्कत पक्कत पता नहीं क्या करना, उन्हें शर्म हो, ऐसा दबाव सा बना हुआ है, ड्रामा है पूरे। पैसे देगा केस बनवावे, 50-60 हज़ार रुपये दे दे तो लोगों को, 307 लगाया था, फलाना लगाया था, ढिगड़ा लगाया था, बस देखो सब इब दुनिया पैसे की होगी। इब तो पैसे दे दो सब बढ़िया, बिना पैसे के कोई भी अपना नहीं है। इब तो सब कुछ कहते नहीं कि पैसा बोलता है, ना बाप बड़ा ना भैया, सबसे बड़ा रुपया, ये मैंने अनुभव कर लिया। अच्छा जी, बाय बाय, कल मिलते हैं।